दुनिया सोचती है कि अरब मुल्कों की लाइफ लाइन है तेल, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन ममालिक यानी कि उर्दन, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब की लाइफ लाइन तेल नहीं बल्कि है पानी, पीने का पानी। और अगर मैं आपको ये सोचने पे मजबूर करूं कि क्या होगा अगर ईरान तेल के डिपोज के बाद अरब ममालिक के पानियों के ज़खायर को निशाना बनाएगा। आज जानिए खलीजी ममालिक की असल ताकत क्या है। कहते तो सब हैं कि ये तेल का खेल है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी इन खलीजी ममालिक की है पानी। पानी के ज़राए खलीजी ममालिक में बहुत ही महदूद हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी नदियाँ मौजूद नहीं हैं, बारिश बहुत कम होती है और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर बहुत ही कम हैं। इसीलिए इन मुल्कों ने पानी के 3 बड़े ज़राए पर इन्हिसार किया हुआ है। ज़ेरे ज़मीन पानी कुछ खलीजी ममालिक में मौजूद तो है, लेकिन ये बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कई जगह पानी खारा होता जा रहा है और कुछ ज़खायर खत्म होने के करीब हैं। इसके बाद इस्तेमाल शुदा पानी की सफाई यानी कि रिसाइकलिंग, शहरों में इस्तेमाल होने वाले पानी को साफ करके इस तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी ज्यादातर इस्तेमाल होता है ज़राअत में, बागबानी में, सनती मकासद में, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा जरिया है समंदरी पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाना, जिसे डीसैलिनेशन कहते हैं। ये इन अरब ममालिक में पानी का सबसे अहम जरिया है। इस अमल में समंदर के खारे पानी से नमक और दीगर मादनियात निकालकर इसे पीने के काबिल बनाया जाता है। अब सवाल यह कि किन खलीजी ममालिक में डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, तो जवाब यह है कि तकरीबन सारे ही मुल्कों में। इन सारे मुल्कों में समुद्री पानी को साफ करने के प्लांट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर बात करें सऊदी अरब की, तो यहां पीने के पानी का तकरीबन 70% डीसैलिनेशन से हासिल होता है। और तो और दुनिया में डीसैलिनेटेड पानी पैदा करने वाला सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद बात करें कुवैत की, तो यहां 90% पीने का पानी डीसैलिनेशन से आता है। इसके बाद अगर बात की जाए ओमान की, तो यहां तकरीबन 86% पानी डीसैलिनेशन से हासिल होता है। इसके बाद मुत्तहदा अरब इमारात की भी सुन लीजिए, पानी की फराहमी का 40 से 45% डीसैलिनेशन से हासिल होता है और मुल्क में करीब 70 बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं। कतर को देख लीजिए तो मुल्क में पानी की जरूरत का तकरीबन 40 से 50% हिस्सा डीसैलिनेशन से पूरा होता है और बहरीन भी बड़ी हद तक समंदरी पानी को साफ करके पीने का पानी हासिल करता है। कुछ ममालिक हंगामी सूरत हाल के लिए पानी जखीरा भी करते हैं, जैसे कि मुत्तहदा अरब इमारात। इसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 45 दिन का पानी जखीरा रखने की सलाहियत रखते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इतने अमीर मुल्क हैं, पानी बाहर से मंगवा लें। पानी की दरामद, पानी को बैरून मुल्क से हासिल करना ये अमली तौर पर मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है और बड़े शहरों को तो रोजाना लाखों लीटर पानी दरकार होता है। इसलिए खलीजी ममालिक ज्यादातर डीसैलिनेशन और ज़खायर पर ही इन्हिसार करते हैं। अब है असल सवाल, अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला हो जाए तो क्या होगा, यानी किस मुल्क में कितनी आबादी मुतासिर हो सकती है। तो देख लीजिए, सऊदी अरब की कुल आबादी है 3 करोड़ 60 लाख। पानी पे हमला हुआ तो 2 करोड़ लोग पीने के पानी से महरूम हो जाएंगे। मुत्तहदा अरब इमारात की कुल आबादी है 1 करोड़। पानी पे हमला हुआ तो दुबई और अबू धाबी में 70 लाख लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कुवैत में 40 लाख, कतर में 20 लाख और बहरीन में 15 लाख लोग मुतासिर होंगे। यानी अगर ईरान ने इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया तो कुछ घंटों के अंदर अंदर 4 से 5 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पीने के पानी तक महदूद नहीं है, अब माशी नुकसान कितना हो सकता है ये भी जान लीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, मईशत चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। खलीज की मुश्तरका मईशत तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब है और अगर बड़े सनती शहर मुतासिर हों तो क्या होगा, यौमिया 1 से 2 अरब डॉलर तक माशी सरगर्मी हो सकती है मुतासिर। ऑयल रिफाइनिंग और सनत रुकने से नुकसान मजीद बढ़ेगा और कुछ तज्जियों के मुताबिक बड़े बहरान की सूरत में चंद हफ्तों में 30 से 50 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। अगर पानी दरामद करना पड़े तो क्या होगा, ये सबसे दिलचस्प और हैरानकुन हिस्सा है। समुद्री जहाज से पानी की तरसील अगर टैंकर्स के जरिए की जाए तो कीमत तकरीबन 3 से 5 डॉलर्स फी 1000 लीटर हो सकती है। मिसाल के तौर पे दुबई की यौमिया पानी की खपत तकरीबन 1 अरब लीटर के करीब।
अगर ये पानी दरामद करना पड़े तो रोजाना लागत तकरीबन 3 से 5 मिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। खलीज का मजमूई तखमीना अगर लगाया जाए तो कई ममालिक को पानी दरामद करना पड़ेगा और रोजाना लागत तकरीबन 20 से 30 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। और ये सिर्फ पीने के पानी की बात हो रही है, सनत और ज़राअत की भी तो बात ही नहीं की। अब सबसे अहम सवाल, क्या ईरान ऐसा करने का सोच भी रहा है? इस हवाले से खदशात जरूर बढ़ रहे हैं और कुछ वाकयात की इत्तलात सामने भी आई हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन हमला किया गया, इसमें बहरीन के एक डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान भी पहुंचा है, जो मौजूदा इलाकाई कशीदगी के दौरान पेश आया। लेकिन वैसे तज्जियाकारों का यह कहना है कि जंग की सूरत में डीसैलिनेशन प्लांट्स अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ बन सकते हैं, क्योंकि इन पर हमला किसी भी मुल्क की शहरी जिंदगी को शदीद मुतासर कर सकता है। ताहम अहम बात यह भी है कि अभी तक ऐसा कोई मुसद्दक़ा सबूत मौजूद नहीं कि ईरान ने खलीजी ममालिक के डीसैलिनेशन प्लांट्स के खिलाफ बाकायदा और बड़े पैमाने पर हमलों की मुहिम शुरू की हो। हाँ, लेकिन अमेरिका ने ईरान के पानी के ज़खायर पर हमला जरूर किया है, और ये किसी और का नहीं कहना था, ये कहना था ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का। ट्वीट में उनका कहना था कि अमेरिका ने कशम जजीरे के डीसैलिनेशन प्लांट को तबाह कर दिया, जिससे आसपास के 30 गांवों को पानी फराहम होता था। ईरान ने अभी तक खलीजी ममालिक के पानियों पे हमला तो नहीं किया, लेकिन क्या अमेरिका के इस हमले के बाद वो ऐसा करने का सोच रहा है? ये तो वक्त बताएगा।